घबराहट, डर होना एक नेचुरल कंडीशन है। अगर घबराहट ना हो तो हम एग्जाम की तैयारी भी नहीं करेंगे। अगर घबराहट, डर जैसी चीज ना हो तो हम सुबह सुबह काम में भी उठकर नहीं जा पाएंगे और हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखेंगे। कोई भी डेंजरस प्लेस से हमको डर, घबराहट लगता है। अगर डर नहीं लगेगा तो हम डेंजरस प्लेस में भी चले जाएंगे। इसलिए घबराहट होना एक सही है। हमको ये काम करने में भी मदद करता है और कोई भी डेंजरस सिचुएशन से बचाता है। डर, चिंता, घबराहट ये सबको लगता है, लेकिन क्या हो ये अगर हमको ज्यादा मात्रा में फील हो। किसी को बीमारी हुआ है, वो बीमारी हमको भी हो जाएगा, ऐसा क्यों लगता है जानते हो? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चिंता करते हैं। हमारी ब्रेन पहले से ही बहुत इंफॉर्मेशन, थॉट चल रहे होते हैं। फिर जहाँ एक ऐसे पर्सन को देखते हो जिसको बीमारी हुआ है, फिर उस बीमारी के बारे में सोचने लग जाते हो, वो आदमी तो इतना हेल्दी था, फिर क्यों उसको बीमारी हुआ। देन आप गूगल पर यूट्यूब वीडियो, आर्टिकल सर्च करते हो, तरह तरह के लोगों से बातें सुनते हो जिसको इसके बारे में पता ना हो, या फिर कहीं से भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। फिर क्या होता है, और भी एक्सट्रीम लेवल पर आपकी दिमाग उस बीमारी के बारे में सोचने लगता है, जिससे एंग्शियस फील होता है। एंजाइटी से आपको बहुत डर लगेगा, घबराहट फील होगा, आप बहुत चिंता करेंगे। पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले एक इवेंट होता है, फिर इवेंट से हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन आते हैं हमारे 5 सेंसेस के थ्रू। फिर हमारे इमोशन ट्रिगर होते हैं, फिर हम एक्शन लेते हैं। मतलब हमारे बिहेवियर हमारे थॉट्स, इमोशन से चेंज होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। हमारे आसपास बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, बातें कर रहे होंगे, या फिर किसी से आप बात करते हुए एक सिचुएशन में होंगे। चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग इवेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे वातावरण चलते रहता है। इसी को इवेंट कहते हैं। एंजाइटी एक इमोशन है जो कि टेंशन, वरी, थॉट्स एंड फिजिकल चेंजेस जैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। एंजाइटी किसी भी थॉट्स को लेकर हो सकता है, जैसे हेल्थ, स्टडी, रिलेशनशिप। आप कोई भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिव साइड से सोचते हैं तो वो एंशियस फील होता है। डिप्रेशन के बाद एंजाइटी सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे में 3.5% पॉपुलेशन कोई न कोई एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी कंडीशन से पीड़ित है। 18 to 29 इयर्स एज ग्रुप में एंजाइटी होने का ज्यादा संभावना होता है और मेल के तुलना में फीमेल में एंजाइटी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ये सर्वे सिर्फ अडल्ट के लिए नहीं, बच्चों के ऊपर भी टेस्ट किया गया था। 9.8 मिलियन किड्स एज 13 to 17 इयर्स कोई न कोई मेंटल हेल्थ से पीड़ित है। इसी एज ग्रुप में एग्ोराफोबिया एक कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स जैसे अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, फ्रीजिंग, रॉकिंग, स्वेटिंग, हेडेक। एंजाइटी आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और हार्ट बीट को भी। बॉडी लैंग्वेज में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे बैठे हुए पैर को बार बार हिलाना और कोई भी कामों को हड़बड़ी में जल्दी जल्दी करना और खाना खाते समय भी जल्दी जल्दी खाना, ये सब एंजाइटी के सिम्टम्स है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक पेशेंट जो कि बहुत घबराहट और डरी हुई है। फेस एक्सप्रेशन को भी आप नोटिस कीजिए, जैसे बहुत सारे थॉट्स उनको परेशान कर रहा है। डॉक्टर जब पेशेंट को बैठने के लिए कहते हैं तो उनको बैठने में भी तकलीफ हो रही होती है, जैसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो एंड इधर उधर होते हुए चल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत सारे सिम्टम्स आप नोटिस कीजिए, जैसे पैर को बार बार शेक करना और फास्टर ब्रीथिंग, स्वेटिंग और हॉट फ्लैशेस। आपको मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जैसे एक रूम है, उस रूम में एक मरी हुई मछली है और वो मछली के वजह से रूम बहुत गंदी स्मेल हो रही है, लेकिन आप रूम में बदबू निकालने के लिए बार बार रूम स्प्रे मार रहे हैं, लेकिन फिर भी बदबू नहीं जाती। जब तक आप वो मछली को रूम से नहीं निकालेंगे तब तक बदबू होता रहेगा। उसी तरह हमारे दिमाग से वही मछली को निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम ठीक हो पाएंगे। मेरे कहने का मतलब, हमारे दिमाग में जिस वजह से एंजाइटी फील हो रहा है उसी रूट को उसको फाइंड करना पड़ेगा। देन हमारी थॉट्स प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर हम ठीक हो पाएंगे। कोई भी चीज हम दो साइड से सोचते हैं, जैसे कोई इवेंट हुआ और वो इवेंट को लेकर हम एक इमेज क्रिएट किए, फिर हमारी ब्रेन उस इमेज को लॉजिकली सोचता है, देन इमोशन क्रिएट होता है, जैसे इमेज, थॉट्स, फीलिंग, फिर एक्शन आता है। आखिर हम एंजाइटी को कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए समझते हैं। साइकोलॉजी में एंजाइटी को या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए
बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन सबसे जो पॉपुलर टेक्निक है वो सीबीटी थेरेपी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। हम पहले सीबीटी मॉडल को समझते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, यानी कि इवेंट होते हैं, फिर हमारे थॉट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन जाता है ब्रेन में, फिर हमारा इमोशन फीलिंग्स ट्रिगर होते हैं, फिर हमारा क्या होता है बॉडी में चेंजेस होता है, जैसे बिहेवियर में आपका चेंजेस हो गया, आप कुछ करने लग जाते हैं उस थॉट्स फीलिंग्स के बेसिस पर। चलिए मैं आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ। मैं पहले भी एक एग्जांपल दिया था वीडियो की मिडिल में कि हमारे आसपास बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, फिर हम वो चीज को 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन में थॉट्स क्रिएट होते हैं हमारे पास्ट लर्निंग की बेसिस पर। हमारी पास्ट में जो जो सिचुएशन को फेस किए हैं उसी के इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन में होता है, वही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करता है। फिर कोई भी थॉट्स को हम इमोशन फीलिंग्स के साथ आपकी ब्रेन उस सिचुएशन को पॉजिटिव फील करेगा या नेगेटिव फील करेगा, ये डिपेंड करता है थॉट्स के ऊपर। फिर आपकी ब्रेन बिहेवियर एक्शन में कन्वर्ट होता है, मतलब आपकी थॉट्स और फीलिंग्स के बेसिस पर आपके बिहेवियर होते हैं। देखिए पहले हम समझते हैं कि इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, कब क्या सिचुएशन आ जाए इवेंट किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन थॉट्स हमारे कंट्रोल में होता है। अगर हम थॉट्स को चेंज कर देते हैं ब्रेन में तो हमारे बिहेवियर में भी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। कुछ थॉट हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली आते हैं तो वो फियर चिंता जनरेट करता है, तभी हमको एंशियस फील होता है। तो ये थॉट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं इसको भी समझते हैं। जैसे तुम्हारी एक फ्रेंड की हेल्थ बार बार खराब होता है और आप भी उसका सिचुएशन देखे खुद ही खुद दिमाग में सोचते हो कि वो तो इतना एक्सरसाइज करता था, हेल्थ रूटीन भी फॉलो करता था, उसका लाइफस्टाइल भी बहुत बढ़िया था, वो बहुत अच्छा था, खाना पीना में भी अच्छा था उसका, तो फिर उसका कैसे मतलब हेल्थ खराब हो सकता है। और उतना इसका तो मैं भी हूँ, मुझे भी हो जाएगा हेल्थ का खराब और मुझे भी हो सकता है इससे बीमारी। आप नेगेटिव थॉट्स डालते जाते हो उसका सिचुएशन को देखे, आपके ब्रेन में जो थॉट्स जो इंफॉर्मेशन डालते हो वो नेगेटिव उसका सिचुएशन देखकर नेगेटिव ही डालते जाते हो। कैसे नेगेटिव थॉट जनरेट हो सकते हैं आपके ब्रेन में, उसी टाइम आपको कॉन्शियसली आपकी थॉट्स के साथ आर्गो करना है, ब्रेन में उस नेगेटिव थॉट्स के ऑपोजिट थॉट्स को डालना है। जैसे उसका लाइफस्टाइल में तो कुछ गलती हो सकता है, या फिर उसके जेनेटिक में पहले से ही किसी को बीमारी हो सकता है, और उस एज में बहुत सारे इंसान है दुनिया में, तो सबको क्या बीमारी हो सकता है। मतलब ऐसे आर्गो आपकी जो थॉट्स में ब्रेन में चल रहे होंगे उसमें डालना है, आपको आर्गो करना है उस थॉट्स के साथ। जब आप बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स उस नेगेटिव थॉट्स के साथ आर्गो करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जब पॉजिटिव थॉट्स का मतलब जब लेवल बढ़ जाएगा नेगेटिव थॉट्स के साथ, तो वो मतलब आर्गो जो मतलब करोगे उस टाइम पे तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ करना। तो अगर जब पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स के साथ आर्गो करता है और पॉजिटिव थॉट्स का लेवल हाई हो जाता है तुम्हारे ब्रेन में, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ओके, जब थॉट्स को चेंज कर लेंगे आप आपकी ब्रेन में, तो एक्शन और बिहेवियर में भी ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाएगा। आपकी डाइट भी एंजाइटी को कंट्रोल करता है। एक हेल्थी डाइट आपकी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकता है। हमारी ब्रेन में जब कोई भी नेगेटिव थॉट्स एंट्री करता है कोई भी सिचुएशन को लेकर, तभी आपकी ब्रेन कोर्टिसोल एंड एड्रेनालाइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, फिर हमको एंशियस फील होता है। और एक हार्मोन होता है जो कि सेरोटोनिन कहा जाता है। ये केमिकल आपकी स्ट्रेस को एंजाइटी की लेवल को रिड्यूस करता है। जब सेरोटोनिन की लेवल कम हो जाता है तो एंजाइटी डिप्रेशन ओसीडी जैसी प्रॉब्लम फील करते हैं। अगर आप सेरोटोनिन की मात्रा ब्रेन में इंक्रीज करते हैं तो आपको हैप्पीनेस फील होता है और एंजाइटी खत्म हो जाता है। तो सेरोटोनिन की मात्रा को नेचुरल तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। आपको सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाने के लिए एक हेल्थ डाइट फॉलो करना चाहिए और जंक फूड अनहेल्दी फूड और शुगर को अवॉइड करना चाहिए। आपको 7 to 8 आवर नींद लेना है, दिन में एक बार एक्सरसाइज या कोई भी काम बॉडी को देना है, एंड रिलैक्सेशन टेक्निक को भी फॉलो करना है, जैसे डीप ब्रीथ मेडिटेशन। आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी डाइट एंड आपके थॉट्स को अच्छा करना है, देखना धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे और अच्छा महसूस करने लगेंगे।